श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि है। आज के दिन ही भगवान ऐसा गीता में बताते हैं कि मासानाम मार्गशीर्षोऽस्मि तथा ऋतूनाम कुसुमाकरः, अर्थात मैं मासों में मार्गशीर्ष मास का ही अधिपति हूँ और ऋतुओं में यानी कुसुमाकर का अर्थात वसंत ऋतु का मैं अधिपति हूँ। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? माने इसी तिथि, इसी पक्ष और इसी मास में ही हमारे श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी ने संन्यास धारण किया था। अब विश्वेश तीर्थ स्वामी जी कौन है माने, और उन्हें क्या किया है, मैं ये सब आपको बताना चाहता हूँ। उनका जन्म 27 तारीख चौथा महीना 1931 में हुआ था। कहाँ हुआ था माने राज्य कुंज नाम के एक राम कुंज नाम के एक गांव में हुआ था। उसके बाद उन्होंने इधर 3 तारीख 12वां महीने तथा 1938 में उन्होंने संन्यास धारण किया। सोचिए, बस जो 8 साल में यहाँ उम्र होती है जिसमें बस लड़का खाना पीना खेलना जानता है, उस उम्र में उन्होंने संन्यास धारण किया था। कितनी सोचने और कितनी अविश्वसनीय बात है ये। लेकिन उसमें भी आचार्य जी ने यानी कि श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी ने संन्यास 8 साल में ही धारण कर लिया था। अब संन्यास धारण करना क्या होता है माने, अगर किसी व्यक्ति को संन्यास धारण करना होता था पहले, तो एक किसी और सन्यासी से उन्हें दीक्षा लेनी होती थी। तो हमारे श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी ने विश्वमान्य तीर्थ स्वामी जी से दीक्षा प्राप्त की। अब उनका जब इससे पहले क्या नाम है, संन्यास से पहले उनका नाम वेंकट रमणा था तथा संन्यास के बाद उनका नाम श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी के नाम से वह प्रसिद्ध हुए। इसमें बताते हैं कि उन्होंने उनका संन्यास धारण क्षेत्र क्या था माने हम्पी था। हम्पी में क्यों किए माने, बहुत पहले की बात है कि व्यासराज स्वामी जी नाम की एक बहुत बड़े विद्वान और धर्माचारी सन्यासी थे। वह एक दिन ऐसे ही बैठे थे तो उन्हें पूजा करने का यानी हनुमान जी का स्तोत्र इत्यादि करने का उन्हें मन किया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि हनुमान जी का एक चित्र बनाकर उसमें वह स्तोत्र इत्यादि पाठ करके उसके बाद उसमें जप करने लगे। जब वह ध्यान करने के लिए अपने आंखें बंद किए, उसके बाद जब आंखें खोल रहे थे तब वह जो चित्र था वह गायब हो गया था। और इसी को उन्होंने ऐसे ही 4-5 बार उसको दोबारा प्रयत्न किया बनाने का, लेकिन वो बार बार गायब हो जा रहा था। इस प्रसंग को देखते हुए जो व्यासराज स्वामी जी ने सोचा कि मैं क्या करता हूँ कि भगवान यानी कि जो हनुमान जी हैं उनको यहाँ पे बांध देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि हनुमान जी के अनुग्रह से एक यंत्र बनाया और उसी में हनुमान जी को बांध दिया। बांधने के बाद वहाँ उनकी अच्छे से सब पूजा करने लगे। और इसी प्रसंग में सभी यहाँ बहुत बात प्रसिद्ध है कि जो वहाँ यंत्रोद्धार हनुमान जी थे, उन्होंने बहुत दिन से ही उसी यंत्र में थे, तो उन्हें ऊब गए थे यानी कि उस यंत्र में रहते रहते वहाँ ऊब गए थे। तो उन्होंने सोचा अब कुछ सज्जनों का कल्याण करने के लिए और जनहित करने के लिए और मुझे कुछ कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो हनुमान जी थे वह एक कवि है और कवि का एक बहुत प्रसिद्ध स्वभाव है चंचलता, क्योंकि जो कवि होता है वह चंचलता हित होता है, ऐसा बताते हैं और ऐसा प्रत्यक्ष भी है। तो फिर जो हनुमान जी थे उन्होंने स्वामी जी के अंदर ही क्यों अपना सानिध्य दिया माने, क्योंकि जो अब कुछ भी सज्जन का कार्य करना है, कुछ अच्छा कार्य करना है, तो एक पुण्य आत्मा चाहिए यानी कि एक अच्छा शरीर चाहिए, शुद्ध शरीर चाहिए, शुद्ध आत्मा चाहिए जिसमें वह सानिध्य ले। तो उन्होंने स्वामी जी उस समय में बस स्वामी जी ही ऐसे एक व्यक्ति थे जिनकी सबसे अच्छी पुण्य आत्मा थी और उनका पुण्य और शुद्ध शरीर था। तो जो हनुमान जी थे उन्होंने उनमें शरीर में सानिध्य लिया। जब सानिध्य लिया तो कब सानिध्य लिया माने उसी हम्पी क्षेत्र में ही सानिध्य लिया जब वो संन्यास लिए थे। संन्यास लेने के बाद जब वह अपना विद्या शुरू करने के लिए गए यानी कि जब विद्या ग्रहण करने के लिए गए, तो विद्या ग्रहण किसके पास करना है ऐसा सोचते वहाँ गुरु के लिए गए। तो उन्हें सबसे अच्छे गुरु मिले श्री विद्यामान्य तीर्थ स्वामी जी। वह उस समय सबसे अच्छे विद्वान थे, क्योंकि वहाँ सभी शास्त्रार्थ में जाते थे, सभी कार्यक्रमों में जाते थे और जहाँ भी जाते थे एक अपना प्रसिद्धि, अपना यश बना के आते थे अपने ज्ञान से। जब ऐसा वो देखे तो उन्होंने सोचा इन्हीं को मैं गुरु मानकर और इन्हीं से मैं शिक्षा ग्रहण करूँगा। ऐसा मानकर वहाँ गए उनके पास और उनसे कहे कि हे स्वामी जी मुझे भी आप पढ़ाइए। तो वह स्वामी जी थे
तो उन्हें तो कोई दिक्कत या समस्या नहीं थी, तो उन्होंने उन्हें पाठ करना शुरू किया। जब उन्होंने पाठ करना शुरू किया तो फिर उन्हें ये व्यक्ति यानी कि ये जो विशेष तीर्थ स्वामी जी थे इतने अच्छे लगे, इतने अच्छे से पढ़ने लगे कि उनके लिए विशेष सभी कार्यक्रमों सभी शास्त्रार्थों को छोड़कर कर्नाटक में एक भंडारगिरी नाम का एक क्षेत्र है, वहां पर उन्हें प्रत्येक बस उनको पढ़ाने के लिए वहां उनके साथ चले गए और ऐसे ही समय बीतता रहा और पढ़ाते रहे। स्वामी जी की मेधा शक्ति इतनी थी कि उन्होंने कुछ 13-12 वर्ष में ही एक काव्य लिख दिया, सरस वाला काव्य लिख दिया। जब वह काव्य संपूर्ण हो गया तब उन्होंने वह काव्य ले जाकर अपने आचार्य जी को दिखाया, यानी कि स्वामी जी को दिखाया, श्री विद्यामान्य तीर्थ स्वामी जी को। तो उन्होंने कहा कि हे स्वामी जी, अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो या फिर गलतियां हो तो आप मुझे बताइए, तो मैं इसको मैं प्रायश्चित भी करूंगा और इसको सही भी करूंगा और आप मुझे इसके बारे में और ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने कहा, अरे तुम इतने कम वर्ष में भी एक काव्य ही लिख दिए, तुम बहुत विद्वान तुम विद्वान ही रहोगे और विद्वान बनोगे। ऐसा कहकर उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन मेरा मत ये है और मेरा मानना ये है कि तुम्हें शास्त्र पढ़ना चाहिए, मीमांसा, न्याय इत्यादि ये सब पढ़ना चाहिए, तुम्हें इसमें निपुण होना है, ऐसा उन्होंने कहा। तो ऐसा सुनकर ही जो स्वामी जी थे उन्होंने ये निश्चय किया, मैं इस साहित्य में उतना ध्यान नहीं दूंगा जितना मैं शास्त्र में ध्यान दूंगा। ये नहीं कि मैं साहित्य या फिर साहित्य काव्यों को छोड़ दूंगा, बल्कि उसमें ध्यान थोड़ा कम दूंगा, बल्कि शास्त्रों में ध्यान ज्यादा दूंगा, ऐसा उन्होंने सोचा और पढ़ाई के लिए अध्ययन शुरू किया। और उन्हें शास्त्र पढ़ने में भी ज्यादा समय नहीं लगा, किंतु 25 या फिर 24 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपना शिक्षा भी ग्रहण कर लिया। इतनी गुरु भक्ति भी थी उनके अंदर। और उसके बाद जब वह छोटे से थे तब उनके मन में एक बहुत बड़ा स्वप्न उन्होंने देखा था कि मैं समाज सेवा करूंगा, वो भी ऐसे वैसे कहीं भी समाज सेवा नहीं, बहुत अच्छे तरीके से संपूर्णतया से सब कुछ मिले, ऐसा समाज सेवा सोचा था उनने। क्योंकि कई लोग होते हैं जो बस सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, किसी कोई ना कोई दुविधा आ जा ही जाती है, लेकिन उनके भी वैसे ही उन्हें भी स्वप्न देखा था और उन्होंने भी करने के लिए शुरू किया, लेकिन उनके लिए भी बहुत दुविधा आई, लेकिन उन्होंने सभी कष्टों को भगवान का बस नाम लेकर ही पार कर लिया। क्योंकि उनको इतना सामर्थ्य कहाँ सा था, माने सभी इंसानों के अंदर, सभी मनुष्यों के अंदर एक भगवान का अंश होता है, वह अंश बहुत थोड़ा सा होता है, जैसे पापियों के अंदर कम होता है, सज्जनों के अंदर ज्यादा होता है, ऐसे ही जो स्वामी जी थे उनके अंदर बस एक अंश नहीं बल्कि पूरा भगवान का विश्व रूप ही सबको नजर आता था। क्योंकि ऐसा शुभ कार्य वो करते थे, इतना पुण्य कार्य करते थे कि सबको उनके भगवान का एक थोड़ा सा अंश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व रूप का विभूति दिखता था। और उसके बाद जब वह समाज सेवा शुरू की तो उन्हें समाज सेवा में क्या किया, माने पहले जो हमारे समाज थे उसमें बहुत छात्र थे जो बाहर पढ़ने जाते थे, लेकिन उन्हें रहने के लिए या फिर भोजन के लिए व्यवस्था नहीं हो पाता था, तो उन्होंने बस उनके लिए बहुत श्रम करके बहुत जगहों पे छात्रालय खोले। और बल्कि इतना ही नहीं, एक हंसल देवी नाम के कर्नाटक में एक क्षेत्र है, तो वहां पर गांव है आंध्र प्रदेश में, तो वहां पर भी उन्होंने 100 घर बनवा के दिए। माने उस समय में जहाँ पे कई लोगों के पास आना पैसा चलता था, तो वहां उस समय में भी उनने 100 घर बनवा के दिए सभी लोगों को। इतना काम उनने किया, उसमें बहुत श्रम उन्हें लगा। और इतना ही नहीं बल्कि जब तमिलनाडु में बाढ़ आ गई थी, यानी कि सुनामी आ गई थी, तो वहां पर भी उन्होंने घरों की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की, तथा और बहुत सारे अन्य प्रकार के कुएं, तालाब ये सब बनवाए ताकि किसी और इंसान को दिक्कत ना हो। क्योंकि पहले जो धर्मशालाएं रहती थी, पहले राजाओं का जो हित रहता था वो सब खत्म हो गया था, क्योंकि उस समय में अंग्रेज भी आए थे, तो फिर यहाँ सब खत्म हो गया था, तब उन्हें बहुत ज्यादा श्रम करना पड़ा था। और उसके बाद से जब वहाँ ये सब कर रहे थे, तभी जो इंदिरा गांधी थी वो भी उस समय में प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री के पद पे विराजमान थी। तो उन्होंने एक नियम निकाल दिया था कि इमरजेंसी न करके एक नियम निकाला था, जिसमें उनके खिलाफ जो भी बोलता था उन्हें जेल में डाल देते थे। तो फिर जहाँ ये 24-25 वर्ष की आयु के ये इंसान, यह स्वामी जी उन्हें एक लेटर लिख के भेजते हैं, यानी कि एक पत्र लिख के भेजते हैं उस समय में कि आप जो भी कर रही हैं वह गलत है, इसे सुधार लीजिए, नहीं तो इसका प्रायश्चित बहुत बुरा होगा। ऐसा कहकर उन्होंने एक पत्र करके इंदिरा गांधी को भेजा जब वह बस 24 और 25 वर्ष के थे।
जहाँ व्यक्ति अपना काम ढूंढता है और अपने पेट के लिए दौड़ता है, वहां पर यह समाज कार्य करने के लिए शुरू कर रहे थे। और समाज कार्य तो कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ाई छोड़ चुके थे। उन्होंने कई सारे काव्यों में देख देख कर, पढ़ पढ़ कर कई सारे स्तोत्रों का रचना की। कृष्ण स्तोत्र, वेंकटेश स्तोत्र इत्यादि बहुत सारे स्तोत्रों की रचना की, तथा कृष्ण के लिए एक स्तोत्र बनाया 5 श्लोक का। उसमें भी, और वो कब बनाया था, यानी कि पर्याय में। अब पर्याय क्या है, यानी कि 16 साल में एक बार में एक स्वामी जी का पर्याय आता है 8 मठ में। तो फिर 8 मठों के स्वामी जी के बाद इनका पर्याय आता था, लेकिन इन्होंने क्या किया था, 5 पर्याय किए थे। और यह अभी तक के, यानी कि जब से मध्वाचार्य जी ने एक मूर्ति, श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापना की है, तब से उन्होंने अभी तक किसी ने भी 5 वादिराज स्वामी जी को छोड़कर किसी ने भी 5 पर्याय नहीं किया है, ऐसा उनका मानना था। और 5 पर्याय माने की बहुत बड़ी बात होती है। और जब वह अपना 5वां पर्याय शुरू भी कर रहे थे, तब उन्होंने वादिराज स्वामी जी के आज्ञा नहीं निकले, क्योंकि अगर आप अपने गुरु से कुछ बड़ा कार्य करने जा रहे हैं तो अपने गुरु की अनुमति लेनी होती है। ऐसा मानकर उतनी भक्ति से उन्होंने 2 घंटे तक एक जगह बैठकर वादिराज स्वामी जी के श्लोक को पढ़ते रहे। उसके बाद उनके प्रतिमा से, वादिराज स्वामी जी की प्रतिमा से एक पुष्प आके गिरा, जिसको उन्होंने आशीर्वाद मान के अपना 5वां पर्याय शुरू किया था। और पर्याय के समय भी बहुत कष्ट आते रहते थे कि किसी को ये नहीं मिला, किसी को वो नहीं मिला। उसमें भी बहुत संघर्ष करके उन्होंने अपना 5वां पर्याय भी पूरा किया। तथा उन्होंने जो कार्य करते रहते थे, उसमें भी वह बस कार्य ही नहीं बल्कि पाठ भी करते रहते थे। पाठ माने क्या है कि सुधा मंगल एक ग्रंथ है, जो कि मध्वाचार्य जी के महाभाष्य की टीका है, न्याय सुधा नाम से। उनको भी वह अपने शिष्यों को पाठ करते रहते थे। और इसी विषय में उनका एक प्रण भी था कि जिस दिन मैं पाठ नहीं करूं, उस दिन मेरा मरण हो जाए। ऐसा करके उनका बहुत दृढ़ प्रण भी था। ऐसा इतना दृढ़ प्रण वो ले लिए थे। और उसके बाद से उन्होंने कई सारे विद्यापीठ का भी निर्माण किया। जैसे सबसे पहला विद्यापीठ उन्होंने कर्नाटक क्षेत्र के बेंगलोर में स्थापना की, पूर्ण प्रज्ञा विद्यापीठ नाम से। और तब से लेकर उन्होंने अभी तक कम से कम 4 से 5 विद्यापीठ को निर्माण किया है। उनका एक आखिरी विद्यापीठ, यानी कि अंतिम विद्यापीठ, जो उन्होंने उत्तर भारत में किया था, यानी कि दिल्ली क्षेत्र में, इंद्रप्रस्थ क्षेत्र में, उन्होंने वसंत कुंज नाम की एक जगह पर उन्होंने इस गुरुकुल को स्थापना किया था। उनका क्यों उत्तर भारत में किए माने, उनका ये मत था, और बहुत स्वामी जी भी ये चाहते थे कि हमारा जो हम जो कहना चाहते हैं, हम जो बताना चाहते हैं, सबको ज्ञान धर्म आचरण सिखाना चाहते हैं, वह बस दक्षिण भारत में नहीं, बल्कि जो अंग्रेजों के द्वारा उत्तर भारत में जो धर्म खत्म कर दिया गया है, उस धर्म को वापस से जगाने के लिए उन्होंने यह गुरुकुल दोबारा खोला। और इसी गुरुकुल में मुझे पढ़ते हुए आज 5 साल हो गए हैं। और मैं उनके लिए यह कुछ बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनका ऋणी हूं। ऋणी माने उन्हीं की वजह से मैं खा रहा हूं, उन्हीं की वजह से मैं पी रहा हूं, उन्हीं की वजह से मैं पढ़ पा रहा हूं आज यहाँ पर। और यहाँ पे मैं अकेला नहीं, बल्कि और भी 60 बच्चे तक यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि सभी और एक बार ऐसे ही, जैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे ही एक शिष्य ने पूछा अपने स्वामी जी से, हे स्वामी जी, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आपने हमें इतना पढ़ाया है, लिखाया है, खिलाया पिलाया रहाया, तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे लिए कुछ मत करो, बस धर्माचरण करो और अच्छे से पढ़ाई करो और दूसरों को भी पढ़ाओ। क्योंकि उनका यह मानना था कि अगर हम खुद पढ़ रहे हैं और अगर दूसरों को ना पढ़ाए तो वह पढ़ाई व्यर्थ है। जो ज्ञान आप खुद लेकर दूसरों को ना दे, वह ज्ञान ही व्यर्थ है, ऐसा उनका मानना था। इतने दयालु और इतने बढ़िया, इतने शुभ विचार के वह आदमी थे। वो इतने दयावान थे कि एक बार का प्रसंग है कि एक बार विद्यापीठ में ही, यानी कि बेंगलोर मठ में ही, एक चोर घुस आया था और उन्होंने कुछ चोरी किया, लेकिन पकड़ा गया। तो बहुत लोगों ने उन्हें मार मार के स्वामी जी के पास ले गए। तो स्वामी जी ने पहले उन लोगों को डांटा कि तुम लोगों ने इन्हें मारा क्यों, और फिर उस चोर से पूछ रहे हैं कि तुमने खाना खाया या फिर नहीं। आजकल के घरों में अगर यदि कोई भी व्यक्ति के घर में कोई भी चोर आता है, तो वह ये नहीं पूछेगा कि खाना खाए कि नहीं, बल्कि उसे और मार के जेल ले जाएगा। लेकिन हमारे स्वामी जी इतने दयालु थे, इतने दयावान थे कि उन्होंने ये ना देखा कि उन्होंने चोरी की है,
बल्कि उन्हें उससे ये पूछा तुमने खाना खाया है कि नहीं, और उसे खाना खिलाकर और उन्हें जो चोरी किया था वो उसी को देकर और उन्हें मठ में ही काम भी दिया। ये नहीं कि उन्हें वापस भेज दिया, क्योंकि वह जानते थे कि अगर इस चोर को मैंने वापस भेज दिया तो ये और भी बड़ा चोर बन सकता है। यह मानकर उन्होंने फिर से उसको काम पे रख लिया, क्योंकि उनका यह मानना था कि क्या पता कि यहाँ रहकर सात्विक विचारों में रहकर मंत्र इत्यादि सब सुनकर इसका कुछ मन सही हो जाए। और ऐसा हुआ भी। वह चोर आज भी वहीं पे काम कर रहा है। तो फिर ऐसे ही स्वामी जी इतना दयावान भी थे और इतने दृढ़, जितने दया उतने कठोर भी थे कई विषयों में। अभी भी हमारे साथ, और अभी भी यह मानना में हमारा नहीं है कि वह चले गए, क्योंकि उनका देहांत 2019 में हो गया था। क्योंकि हमारा यह भी मानना अभी नहीं है कि वह चले गए, क्योंकि हमने अपने प्रत्यक्ष आंखों से जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो वहाँ पे जो श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी थे वह जब प्रतिष्ठापन कर रहे थे, वह इन्हीं के पद पे रहकर प्रतिष्ठापन कर रहे थे। हम उनको विशेष प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी की तरह नहीं देख रहे थे, हम उनके अंदर रहने वाले श्री विश्व तीर्थ स्वामी जी, विशेष तीर्थ स्वामी जी को देख रहे थे। क्योंकि वह जिस तरीके से फूल चढ़ा रहे थे, जिस तरीके से बात कर रहे थे, जिस तरह से मंत्र बोल रहे थे, वैसे ही उसी प्रकार से सब विश्वेश तीर्थ स्वामी जी करते थे। तो फिर हमारा यह मानना है कि विश्व प्रसन्न रूप में विश्वेश तीर्थ ने ही उस राम मंदिर में राम भगवान का प्रतिष्ठापन किया है। और इतना ही नहीं, बल्कि जब यह केस चल रहा था कि राम मंदिर बने या नहीं, उस समय में विश्व हिंदू परिषद यह केस लड़ रहा था और उसी में महान कार्य हमारे स्वामी जी का था। जब यह कार्य हो रहा था तो एक कर्नाटक क्षेत्र में ही एक सभा रखाई गई थी कि क्या किया जाए, ऐसा मानकर वहां पे अध्यक्ष जो थे हमारे स्वामी जी थे। जब अध्यक्ष स्वामी जी थे उन्होंने उस सभा में एक वाक्य बोला था कि हिंदवा सोदरा सवे न हिंदू पतितो भवेत, यानी कि उनका इतना शुभ विचार था कि उन्हें शूद्र जाति इत्यादि सब ना देखते हुए यह वाक्य बोला कि जो भी हिंदू है सब भाई है, बल्कि उनमें से कोई भी अलग नहीं है और कोई भी हिंदू गिरना नहीं चाहिए, ऐसा शुभ विचार था उनका। उन्होंने कभी भी यह नहीं सोचा कि यह जाति है या इसका ये शूद्र है, ये ऐसा है, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं सोचा। बल्कि वो पहले ऐसे सन्यासी थे जो शूद्रों के इलाके में गए थे पाद पूजा के लिए। कोई भी स्वामी जी उस समय में पाद पूजा के लिए शूद्रों के जगहों पर नहीं जाता था, लेकिन वह स्वामी जी इतने करुणा में इतने दयालु थे कि उनको भी एक मौका मिले, उनका भी एक सात्विक विचार बने भगवान के प्रति, उनका भी धर्माचरण हो, इसलिए वह शूद्रों के भी जगहों पर गए थे। इतना कहकर मैं सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु।